जय श्री राम। जय महाकाल। अगर आपके घर में भी बार बार बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है टॉयलेट की सी, या फिर कपड़ा जलने की सी, या फिर जैसे कोई मुर्दा जल रहा हो, इस प्रकार की अगर आपके घर में स्मेल आ रही है, बार बार बदबू आ रही है, आपको ऐसा लगता है कि बार बार जैसे कोई टॉयलेट कर रहा हो, मल मूत्र कर रहा हो और उसकी जैसे एकदम से पूरे घर के अंदर स्मेल आ गई, और सब अपनी नाक बंद करके अरे ये हो क्या रहा है, कहाँ से स्मेल आ रही है, जा करके देख रहा हो कहीं पे स्मेल दिखाई नहीं देती। तो ये किस चीज के संकेत आ रहे हैं आपके पास? कभी सोचा है आप? कभी सोचने की कोशिश करी है कि कहीं पर भी घर के अंदर चारों तरफ देख लिया हमने और कहीं से भी समझ में नहीं आ रहा है, मगर ये स्मेल आ कहाँ से रही है? सोचा कभी आप? जिन व्यक्तियों के ऊपर शमशान से तांत्रिकों के प्रयोग हो जाते हैं ना, उन व्यक्तियों के घर के अंदर आती है स्मेल। बहुत सफाई रखने के बाद भी वो स्मेल नहीं जा रही। आप बहुत सफाई रख रहे हो, फिनाइल डायल करके सफाई कर रहे हो, धो रहे हो डेली को घर से, घर को डेली धो रहे हो, मगर तब भी घर से स्मेल नहीं जा रही, तो उसका क्या कारण हो सकता है? कारोबार के अंदर नुकसान पे नुकसान हो रहा है, सपने के अंदर कोई लेडीज आकर के गले को दबा रही है, शरीर टूट रहा है सभी का, घर के अंदर कलेश बन रहा है बार बार। कभी सोचा आपने ये किस वजह से हो रहा है? क्या कारण है? हम पहले बिल्कुल सही रहते थे सारे घर के लोग, अब एक दूसरे में लड़ाई हो जाती है। किस कारण से हो रहा है? कभी सोचा, कभी सोचने की कोशिश करी आपने? बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो कि इन चीजों को मानते नहीं है, बोला जाए तो नेगेटिविटी को नहीं मानते, पॉजिटिविटी को तो मानते हैं कि भगवान होते हैं, मगर उसी के विपरीत अगर उनको बोला जाए कि भाई प्रेत बाधा भी होती है, भूत भी होते हैं, पिशाच भी होते हैं, प्रेत भी होते हैं, तो वो नहीं मानते कि ऐसा कुछ नहीं होता, जबकि होता है। ऐसा होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हनुमान चालीसा में क्यों लिखा जाता, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे? या फिर बजरंग बाण में क्यों लिखा जाता, भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारी मर, इन्हें मारो तो ही शपथ राम की, राखो नाथ मर्याद नाम की? क्यों शपथ दिलाई जाती भगवान को, हनुमान जी को? सोचो, एक तरफ हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, अपने बच्चों को बता रहे हो हनुमान चालीसा का पाठ करो, बहुत अच्छी बात है। हनुमान चालीसा का आप पाठ करवा रहे हो घर के तरफ, बहुत अच्छी बात है। मगर अगर ये सारे सिम्टम हो रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा, जानने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब जानना कैसे है? मैंने उद्देश्य ये आता है कि जानना कैसे। अगर आपको आपके घर के अंदर लग रहा है ना कि ये सारे सिम्टम हो रहे हैं, कि घर के अंदर से स्मेल आ रही है बहुत ही गंदी, तो आपको या तो किसी भगत को चेक करवाओ कि आपके घर के अंदर वास्तविक में हो क्या रहा है। सब चीज पहले अच्छा चल रहा था, कारोबार अच्छा चल रहा था, मगर एकदम से कारोबार डाउन कैसे हो गया? डाउन पे कैसे आ रहे हैं? सेहत कैसे बिगड़ती हुई जा रही है, बार बार सेहत बिगड़ रही है, क्यों हो रहा है ऐसा? सोचो। बीमार नहीं होते थे, अब बीमार होना स्टार्ट हो गए। तो अगर आपके जानकारी में कोई भगत है तो आप उनसे चेकिंग करवाओ, अगर नेगेटिविटी निकल करके आती है तो नेगेटिविटी कटवाओ। अब नेगेटिविटी चेक करने के मैं आपको दो चार तरीके बता देता हूँ। आप अपने घर की नेगेटिविटी खुद से कैसे चेक कर सकते हो? अपने घर की नेगेटिविटी खुद से कैसे चेक कर सकते हो कि आपके घर के अंदर नेगेटिविटी है? जिस भी व्यक्ति को रात को दबाव पड़ते हो, रात को दबाव पड़ते हो, वो व्यक्ति परेशान रहता हो, वो व्यक्ति रात को अपने सिरहाने, तकिए के नीचे एक
हरे कलर का नींबू रख के सोना स्टार्ट कर दें। अगर एक रात्रि के अंदर नींबू का कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है, बोला जाए तो सूख सा जाता है, एक दिन में ही पता लग जाता है, एक रात्रि में ही पता लग जाएगा आपको कि उसका आकार बिल्कुल चेंज हो गया है। अगर नॉर्मल वो हरा नींबू और कहीं पे रखोगे तो चेंज नहीं होगा, अगर आप अपने सिरहाने रखोगे तो उसका आकार पूरा चेंज हो जाएगा। अगर उसका आकार चेंज हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, अगर वो हल्का सा रेड हो जाता है, सूख जाता है, उसका रस पूरी रात में सूख जाता है, तो समझ लेना आपके घर के अंदर नेगेटिविटी है, आपके शरीर के अंदर नेगेटिविटी है। ये नॉर्मल सा कार्य तो आप कर ही सकते हो ना, अपने घर के वातावरण को चेक करने के लिए। ठीक है। दूसरा, जो जो सिम्टम मैं आपको बता रहा हूँ, जो जो उपाय बता रहा हूँ ना, ये करने हैं आपको। आप करोगे तो जरूर लाभ मिलेगा। ठीक है। अपने घर के अंदर गौमूत्र का, अगर गौमूत्र आप वैसे नहीं ला लेके आ सकते कहीं से, तो आप पतंजलि का ला सकते हो। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा पतंजलि के गौमूत्र का। ठीक है। आप अ, गौमूत्र ला करके अपने घर के अंदर पूरे में हल्का हल्का गंगा जल के अंदर मिला करके छींटा मार सकते हो, पोछा लगा सकते हो, सफाई कर सकते हो, धुलाई कर सकते हो पानी में मिला करके। उससे क्या होगा, किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी होगी ना, वो धीरे धीरे आपके घर से जाना स्टार्ट कर देगी, एकदम से नहीं जाएगी, धीरे धीरे जाएगी। जैसे जैसे आप घर के अंदर छींटा मारोगे ना, घर के जिस जिस स्थान पे बैठी होगी, उस स्थान के अंदर से उसको दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आ रही है बात आपको? घर के अंदर कपूर जलाना स्टार्ट कर दो, कपूर। ठीक है। घर के अंदर कपूर जलाना स्टार्ट कर दो, भगवान की जब आरती करते हो तो आरती के साथ थोड़ा सा कपूर जलाना स्टार्ट कर दो, उससे घर का वातावरण शुद्ध होता है, कोई भी नेगेटिविटी हो वो धीरे धीरे बाहर जाना स्टार्ट हो जाती है। जिस भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है घर के अंदर, अलग अलग प्रकार की रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आ रहा, वो अपने हाथ के अंदर ये 3-4 सामग्री पकड़ करके बैठ जाए, बैठते ही आपको पता लगने लग जाएगा कि आपके शरीर के अंदर नेगेटिविटी है। क्या क्या चीज है मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ी सी लौंग लेनी है आपको, थोड़ी सी इलायची ले लेना, थोड़ी सी बारीक वाली राई आती है वो राई ले लेना, थोड़ा सा कपूर ले लेना, इन सबको अपने दोनों हाथ में पकड़ करके हाथ को सीधा रख करके और बैठ जाना। कम से कम 15 मिनट 20 मिनट बैठ करके और सीताराम का जाप करना, या फिर ओम हम हनुमते नमः का जाप करना। अगर आपको लगता है आपका शरीर बहुत ज्यादा भारी होने लग गया है, शरीर के अंदर एक कष्ट बनने लग गया है, शरीर के अंदर बहुत ज्यादा पीड़ा होने लग गई है, आपके हाथ हिलने लग गए हैं, आपकी बॉडी कंपन करने लग गई है, बॉडी में वाइब्रेशन ज्यादा होने लग गई है, तो समझ लेना नेगेटिविटी का प्रभाव प्रॉपर आ रहा है आपके अंदर। ज्यादा दिक्कत होने लगे, शरीर के अंदर ज्यादा घबराहट बनने लग जाए, हार्ट बीट ज्यादा तेज होने लग जाए, तो सारी सामग्री को इकट्ठी करना और उसको जला देना। ये कार्य अगर डेली भी करते हैं ना, आपके घर से धीरे 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 नेगेटिविटी चले जाए। समझ में आ रहा? 2-3 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, अगर आप ये करते हो तो 100% आपको लाभ मिलेगा। ठीक है। मगर मसाणी प्रयोग जल्दी से हटता नहीं है, इससे आपको लाभ बहुत मिलेगा। आप किसी भी भगत से कटवा सकते हो, हटवा सकते हो। अगर हमारे से हटवाना हो तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करें भैया, डेली शनिवार मंगलवार और वीरवार को टेलीग्राम पे लाइव आते हैं, लाइव चेकिंग होती है, फ्री में चेकिंग करते हैं, कोई भी भाई बहन आकर के चेकिंग करवा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना, कमेंट जरूर करना। जय श्री